ने एक गलती की है, वो लड़खड़ा के भाग रहा थी। कहते हैं ना कि जीत जो है वो अपनी कमजोरियां छुपा, 2 ओवर कम अज़ कम उसने ऐसे किए कि जिसमें वो ऑफ साइड पे इतना राइज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका मेज़बान आसिफ सुहेल अपने प्रोग्राम वर्ल्ड कप स्पेशल के साथ आपके साथ। आपको बहुत बहुत मुबारक। पाकिस्तान ने बहुत ही एम्पैथेटिकली, कन्विंसिंगली श्रीलंका को मैच हरा दिया है। इस मैच में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आती रही हैं और एक मौके पे ऐसा भी लग रहा था कि शायद श्रीलंका पाकिस्तान को हरा दे, क्योंकि एवरेज काफ़ी हो चुकी थी। लेकिन मैं दाद दूंगा अब्दुल्ला शफीक को, जिसको टीम मैनेजमेंट ने जिस पे कॉन्फिडेंस किया और उसको खिलाया, और उसने भी अपनी सिलेक्शन का हक अदा कर दिया। इतना ज़बरदस्त खेला वो शख्स को बच्चा, और उसके साथ रिजवान ने बेहतरीन इनिंग्स खेली अपने कैरियर की। इतने बड़े इवेंट में रिजवान पहली दफ़ा खेल रहा है। किस कदर डिटर्मिनेशन थी उसकी, किस कदर उसका कॉन्फिडेंस था, और किस कदर रनिंग बिटवीन द विकेट थी उसकी, के बावजूद इसके कि एक मौके पर जब क्रैम्प्स आ गए तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे अब ये ज़्यादा नहीं कर सकेगा। लेकिन उसने काफ़ी स्ट्रगल की। रनिंग बिटवीन द विकेट उसकी बहुत अच्छी थी, और उन्होंने जो पार्टनरशिप की, पहले पार्टनरशिप तो हुई अब्दुल्ला शफीक और रिजवान के साथ, वो मेरा ख्याल है कोई 176 की पार्टनरशिप हुई, तीसरी विकेट की। उस पार्टनरशिप ने हमें मुश्किल से निकाला और एक आस दिलाई कि हम ये मैच जीत सकते हैं। फिर उसके बाद साउथ शकील आ गया। साउथ शकील ने श्रीलंका के ख़िलाफ़ जब सीरीज़ हुई थी उनकी साइड पे 1-2 महीने पहले, तो काफ़ी अच्छा उनके ख़िलाफ़ परफॉर्म किया था। साउथ शकील ने आके रिजवान के साथ 95 की पार्टनरशिप की, और जब साउथ शकील आउट हुआ तो उस वक़्त तमाम बादल जो थे मायूसी के वो छट चुके थे, और मतलब साफ़ हो चुका था, और बिल्कुल लिखा हुआ नज़र आ रहा था कि पाकिस्तान अब मैच जीत जाएगा। और रिजवान को मुझे दाद देनी पड़ेगी कि उसने जो डिटर्मिनेशन का मुजाहरा किया, कि क्रैम्प्स होने के बावजूद वो लड़खड़ा के भाग रहा था, लड़खड़ा के अपना स्कोर कर रहा था, लेकिन वो ग्राउंड से बाहर नहीं गया। मुझे ज़ाती तौर पे ये फ़ील हो रहा था कि बाबर को चाहिए कि इसको क्रैम्प्स पड़ रहे हैं, उसको रनिंग में मुश्किल हो रही है, और ख़ास तौर पे जो लॉफ्ट करना है, जिसको आप छिक्का मारते हैं कहते हैं, वो उसके लिए उसको डाउन द विकेट आना पड़ता है, 2-3 स्टेप आगे आना पड़ता है, तो शायद वो ना कर सके। लेकिन उसने बहुत ही ज़बरदस्त खेल का मुजाहरा किया, और क्या कॉन्फिडेंस था उसका, और पाकिस्तान को मैच जिता दिया। अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि हम दूसरा मैच भी जीत गए हैं। हमारी वो जो रन रेट है वो भी थोड़ा सा इम्प्रूव हो गया है। लेकिन जीत, कहते हैं ना कि जीत जो है वो अपनी कमज़ोरियाँ छुपा देती है, लेकिन इस तरह नहीं है। हमारे जो फास्ट बॉलर्स हैं उनको एक बात समझ में आ जानी चाहिए कि जब आपको सपोर्टिंग विकेट नहीं मिली, तो बजाय इसके कि आप एनर्जी ज़ाया करने के कि जी इनको आउट करना है, इनको बाउंस करना है बैट्समैन को, इनको हमने शॉर्ट पिच करनी है, इनको हमने इस तरह करना है, नहीं, उस वक़्त जब आपको सपोर्ट नहीं मिल रही हो तो उस वक़्त आपने सिर्फ उनको रन करने से रोकना है। ठीक है, उनको स्कोर करने से रोकना है बैट्समैनों को। ये आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। आने वाले अभी 7 मैच आपके बाकी है, उसमें पता नहीं आपको किस तरह की विकेट मिलती है। हालांकि पिचेस मिलती है, आप पिचेस पर खासा शोर भी मच रहा है। और जिस तरीके से मैं देखता हूँ कि शाहीन शाह अफरीदी ने मतलब 2 ओवर कम अज़ कम उसने ऐसे किए कि जिसमें वो ऑफ साइड पे इतना राइजिंग बॉल दे रहा था, और बैट्समैन के लिए बड़ा इजी होता था कि यूँ करके टक करता था, वो 4 हो जाता था। तो इन चीज़ों से बचना चाहिए हमें। हारिस रऊफ जो है वो बहुत ही एक कंसिस्टेंट बॉलर है। हसन नए चने वो आखिर में आके जब उनको आखिरी जो 10 ओवर होते हैं ना, उसमें तो फिर मारपीट होती है ना बैट्समैन के, मैक्सिमम हम स्कोर कर सके, तो उसमें वो मारते हुए आउट भी हुए, कैच आउट भी हुए। वगरना हसन अली ने उससे पहले कोई बहुत अच्छी बॉलिंग नहीं की थी, मैं आपको बताऊं। तो इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए इन लोगों को
कि थोड़ा सा इनको जहन में बिठाएं कि किस तरीके से अपने आप को अप्लाई करना है। आपको विकेट नहीं मिल रही तो कैसे आपका गेम प्लान चेंज होता है, आप बताएं उसको कि भाई ना रिवर्स स्विंग हो रही है, ना आउट स्विंग हो रही है, ना इन स्विंग हो रही है। आप अपने कप्तान को बताएं कि आप बताओ मैं क्या करूं। तो आपस में सलाह मशवरा कुछ, लेकिन ये ऐसा मुझे देखने में नहीं आया। बाबर ने एक गलती की है, आउट तो हो गया, चने वो तो आउट हो गया। क्रिकेट चने कहते हैं कि जी अपना क्रिकेट बाई चांस है, चने ये भी कह दें कि जी उस पर एक बैड पैच आया हुआ है। हालांकि ये पिछले वर्ल्ड कप में बाबर सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की तरफ से स्कोर करने वाला था। और इसके बाद इसने इफ्तिखार को सिर्फ 4 ओवर दिए और 4 ओवर में उसने 22 मेरा ख्याल स्कोर दिए। इसको इफ्तिखार जो बड़ा इकनॉमिकल बॉलर था और बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा था, उसने कंटेन किया हुआ था श्रीलंकन बैट्समैन को जो दूसरे एंड से पाकिस्तान के बॉलर्स की पिटाई कर रहे थे। लेकिन इस एंड से, जिस एंड से इफ्तिखार बॉलिंग कर रहा था, वहाँ पर वो इतना ज़्यादा अच्छा स्कोर नहीं कर रहे थे। तो उसने खासा कंटेन किया हुआ था, उसके ओवर पूरे करने चाहिए थे बाबर को, लेकिन बाबर ने ऐसा नहीं किया। पता नहीं ये उसकी पता नहीं क्या प्लानिंग होगी। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें हैं। मैं कौम को, आपको, सबको मुबारक देता हूँ कि पाकिस्तान ने एक बहुत ही डिज़र्व्ड और बहुत ही एम्पैथेटिक कन्विंसिंग विक्ट्री ली है और अगेंस्ट श्रीलंका। और श्रीलंका जो जिस तरीके से श्रीलंका ने बैटिंग की थी वो बहुत ख़तरनाक लग रही थी मुझे कि उसके वो पता नहीं बन के, मैं टीवी पर जब मैच देख रहा था तो वो जो प्रेडिक्शंस करने वाले होते हैं ना, वो तो 370 तक स्कोर लेके जा रहे थे कि इतना करेगा श्रीलंका। लेकिन शुक्र है कि वो बाद में जो आखिरी जो डेथ ओवर जिनको कहते हैं हम, उसमें पाकिस्तान के बॉलर्स ने उनको पकड़ लिया और उनको ज़्यादा स्कोर नहीं करने दिया। मैं आपको एक दफ़ा फिर मुबारक देता हूँ। अगला मैच हमारा 14 को है, दरमियान में पता नहीं क्या होता है, देखते हैं। आप भी अपनी सजेशन दे सकते हैं इसको मेरे YouTube चैनल पर। और मैं आपसे फिर एक दफ़ा कहूँगा कि अगर आपको कुछ मेरी बातें अच्छी लगें तो काइंडली इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।